हरिओम, जय श्री कृष्णा। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और ऐसे बहुत सारे स्तोत्र हैं जो अगर मैं ये कहूं कि बच्चों को बचपन से ही अगर आप उसको पठन पाठन समझने के लिए, मुखपाठ करने के लिए, श्रवण के लिए या सुनने के लिए अगर आप दे दोगे बचपन से ही, तो मैं अवश्य कहता हूँ कि जब वह बड़े होंगे, धीरे धीरे विद्यार्थी अवस्था में जाएंगे या निजी जीवन में भी या आने वाले समय में उनके लिए वह रामबाण के जैसे प्रयोग करते हैं या रामबाण के जैसे 100% साबित होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्तोत्रों में से एक ऐसा स्तोत्र जिससे शायद ही कोई अपरिचित होगा और जिसका नाम है श्री नील सरस्वती स्तोत्र। इसका महात्म्य शायद मैं कहता हूँ कोई पर्सन होगा कि जिसको नील सरस्वती स्तोत्र के बारे में शायद पता नहीं होगा। तो आज के इस विषय में मैं आपको वही सुनाने वाला हूँ, उसका महात्म्य बताऊंगा, उसकी विधि विधान जो भी है प्रॉपर, मतलब जो भी बताई हुई है स्तोत्र के माध्यम से वो बताऊंगा। विषय वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन दबाइएगा। और हाँ, क्या आपने कभी यह स्तोत्र का पाठ किया है या आपने अपने बच्चों को यह सिखाया है या क्या वो ये पाठ करते हैं? अगर करते हैं, सिखाया है, जानते हैं तो कमेंट में अवश्य मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं अगर इसका महात्म्य बताऊं तो श्लोक नंबर 9 से लेकर 13 तक इस श्री नील सरस्वती स्तोत्र का संपूर्ण महात्म्य है। श्लोक नंबर 9 से लेकर 13 तक। अगर इसके पठन पाठन की विधि बताओ कि जैसे अगर आप प्रतिदिन एक पाठ करते हो, आपको पूरा ही पढ़ना है। एक से अधिक पाठ करते हो तो पहला पाठ पूरा पढ़िए, अर्थात श्लोक नंबर 1 से लेकर 13 तक। और फिर जैसे मान लीजिए कि अधिक पाठ करते हो तो दूसरे नंबर से पाठ से सिर्फ आपको श्लोक नंबर 1 से लेकर 8 तक ही पढ़ने हैं। इसका अलग से स्पेशल कोई विधि विधान नहीं है, न्यास विनियोग आदि कुछ भी नहीं है। मान लीजिए किसी को विद्यार्थी अवस्था में बहुत आगे बढ़ना है, वाक सिद्धि प्राप्त करनी है, बहुत प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो उसका जो शास्त्रों में कथन या इसी स्तोत्र के महात्म्य में है, जैसे अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम यह पठेन नरः षण्मासैः सिद्धिमवाप्नोति नात्र कार्य विचारणा। अर्थात कोई भी मनुष्य अगर इस स्तोत्र का पाठ अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को करता है, वह 6 महीने में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं रखना चाहिए। चाहे वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, वो आपकी इच्छा है आपको कब करना है। मोक्षार्थी लभते मोक्षम, धनार्थी लभते धनम। अर्थात जिनको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए वह मोक्ष को प्राप्त करेगा, जिनको धन की प्राप्ति करनी है वह धन को प्राप्त करेगा। विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करेंगे। और उससे भी बड़ी बात कहे तो तर्क व्याकरण आदिकम, तर्क वितर्क में व्याकरण आदि जो ज्ञान होता है, डीप नॉलेज होता है, उसमें वो बहुत ही आगे बढ़ के ज्ञान प्राप्त करेगा। जो कोई मनुष्य भक्ति युक्त होकर, परायण होकर इस स्तोत्र का सतत निरंतर प्रतिदिन पाठ करता रहता है, उसके शत्रुओं का भी बल क्षय हो जाता है, शत्रु विनाश हो जाता है, शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और उसमें महान बुद्धि का उदय होता है जो इसका पाठ करता है प्रतिदिन निरंतर। जो व्यक्ति विपत्तियों में है, घोर संकटों में है, जो व्यक्ति संग्राम में, आजकल के जिस प्रकार का संग्राम है, अपने जीवन के संघर्ष आदि है, उसको भी आप इस तात्पर्य में ले सकते हो। जो मूर्ख है वो विद्वान बन सकते हैं। दान के समय तथा भय की स्थिति में इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसका कल्याण ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार स्तुति करने के अनंतर देवी को प्रणाम करना चाहिए। और बोला भी है कि योनि मुद्रा भी बताइए, उस विषय पर भी मैं अलग से योनि मुद्रा के बहुत सारे प्रकार है, जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, वो मैं अवश्य भविष्य में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा योनि मुद्रा कैसे बनाई जाती है। लेकिन बात करें इस स्तोत्र के महात्म्य की तो अवश्य जैसे इसमें लिखा है वैसे आप इसका लाभ ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि यह नील सरस्वती स्तोत्र केवल विद्यार्थियों के लिए है, जैसे इसके महात्म्य में आपको मैंने बताया, सुनाया। अब वो स्तोत्र सुनिए। ओम घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु भयंकरी भक्तिभ्यो वरदे देवी त्राहि मां शरणागतम्। ओम सुरासुरार्चिते देवी सिद्धगंधर्व सेविते जाड्य पाप हरे देवी त्राहि मां शरणागतम्। जटाचूट समायुक्ते लोलजिह्वान्तकारिणी द्रुत बुद्धिकरे देवी त्राहि मां शरणागतम्।
सौम्य क्रोधधरे रूपे चण्डरूपे नमोऽस्तुते सृष्टिरूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतं जडानां जडतां हन्ति भक्तानां भक्तवत्सला मूढतां हर मे देवी त्राहि मां शरणागतं वं हर्रुं कामये देवी बलिहोम प्रिये नमः उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतं बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मूढत्वं च हरिदेवी त्राहि मां शरणागतम् इन्द्रादि विलसद्बन्ध्व वन्दिते करुणामयि तारे ताराधिनाथस्ये त्राहि मां शरणागतम् प्रथमाहात्म्य अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां यः पठेन्नरः षण्मासैः सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी लभते धनं विद्यार्थी लभते विद्यां तर्कव्याकरणादिकम् इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तु सततं श्रद्धयान्वितः तस्य शत्रुः क्षयं याति महाप्रज्ञा प्रजायते पीडायां वापि संग्रामे जाड्यदाने तथा भये य इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः इति प्रणम्य स्तुत्वा च योनिमुद्रां प्रदर्शयेत् इति श्रीनीलसरस्वती स्तोत्रं संपूर्णं। श्री सरस्वती माता की जय। तो सुना आपने यह अद्भुत उत्तम नील सरस्वती स्तोत्र, जिसके पठन पाठन से और खास करके जैसे मैंने कहा इसके विधान में आप यह कर सकते हो। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को भले ही आप अन्य दिनों में शायद अधिक पाठ कर पाओ ना कर पाओ, शायद अनुष्ठान पाठ कर पाओ शायद ना कर पाओ, लेकिन अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी से इसका आरंभ अवश्य कीजिए। या फिर मैं ये भी कहूँगा कि अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी में अगर विद्यार्थी गण है, कोई भयानक घोर संकटों में गिरा हुआ है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतों में है, तो अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी एक दिन साध्य अनुष्ठान करें। जैसे मान लिया किसी को समय मिला है अष्टमी में, ठीक है, मैं 120 पाठ करूंगा या कर लूंगी और इसके कहे अनुसार जो महात्म्य है उसका संकल्प लेकर, ठीक है। नवमी में आपके पास समय है, नवमी में पाठ कीजिए। चतुर्दशी में समय है, चतुर्दशी में। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी में अधिक संख्या रखें, अन्य दिनों में सिर्फ एक एक पाठ कीजिए तो भी इसका अद्भुत महात्म्य मिलेगा। और ये भी, यह स्तोत्र के विषय में भी मैं कह सकता हूँ लाखों करोड़ों लोगों का भी यह अनुभव है नील सरस्वती स्तोत्र के विषय में। तो ये था आज का एक विशेष वीडियो। और विषय, आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।